अगर इंसान कुछ ऐसे जगहों पे खुद को अगर चुप रख ले तो शायद बहुत सारी ऐसे विवाद हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, अगर कभी कभी हमें वैसे जगह पे चुप रहना चाहिए जिस जगह पे बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि नेगेटिविटी हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है, हम बहुत कुछ बोल जाते हैं जो कि हमको लगता है कि हम बचपने में हैं, लेकिन वही बचपना कभी कभी हम पे बहुत भारी पड़ जाता है। बोलते हैं ना कि कभी कभी हमारा मजाक भी हम पे भारी पड़ जाता है, तो वो चीज़ें। उसके बाद आपको एक चीज़ आज के समय के लिए मैं बता रही हूँ। आज का जो समय है ना, लोग बोलता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है। कभी कभी हम जाने अनजाने हमारी जो गलतियाँ होती हैं ना वो हम पे भारी पड़ जाती। कभी कभी जाने अनजाने हमारी गलतियाँ हम पे भारी पड़ जाती हैं। वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, आज उसको लेके मैं बातें करूँगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे और हमारा जीवन जो है बहुत अच्छे तरीके से चले। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कितना भी कुछ कर लें वो होनी होता है, प्रबल होता है। भगवान वो पहले से निर्धारित रखते हैं कि ये होना है, उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हमारे अंदर हमारी कमियों की वजह से हो रहा है तो उसमें हम बदलाव जरूर ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो हमारे घर के गार्जियन होते हैं, जो हमारे मतलब माँ पापा होते हैं या फिर ससुराल में सास ससुर जो होते हैं, वो हमें कुछ बातें बोलते हैं, हमें कुछ समझाते हैं, लेकिन हम इतने एग्रेशन में रहते हैं कि हम उनकी बातों को या तो इग्नोर कर देते हैं या तो फिर उनकी बातों को बहुत गंदे तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो जो भी बातें करते हैं ना अनुभव से करते हैं। उनका जो उम्र होता है ना, उसका जो अनुभव होता है ना, उसकी बिना पे वो बातें करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको ऐसे जवाब देते हैं जैसे लगता है कि उनसे ज़्यादा समझदार कहीं ना कहीं हम हैं, हमारे पास ज़्यादा अनुभव है। वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और यहीं से शायद हमारा जो ये है जीवन जो है ना, उसका जो होते हैं ना कि हमारे जो क्या बोलते हैं तरक्की, हमारा जो विनाश जो होता है ना, वो यहीं से शुरू हो जाता है। हमारे तरक्की रुक जाते हैं, हमारा जो जीवन होता है वो तहस नहस हो जाता है। दूसरा, अगर कभी भी कोई दो बड़े लोग बात कर रहे हों या कोई भी दो इंसान अगर बात कर रहा हो, तो उसमें बिना उसके परमिशन के या बिना उसके मतलब क्वेश्चन के अगर वो आपसे बोलता है कि आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तभी आपको जवाब देना है। क्योंकि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं और अगर आप उसमें बिना मतलब उसके इससे अगर आप जवाब देते हैं या अपना सलाह देते हैं, तो वहाँ पे वो जो आपका सलाह है ना, वो किसी काम का नहीं रह जाता है, बल्कि वहाँ पे आपकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं। वो सामने वाला बंदा आपको और आपके बातों को बेकार समझ लेता है। तो वैसे जगह पे भी कभी भी हमें कोई आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें ज़बरदस्ती अपना जो विचार है किसी पे नहीं थोपना चाहिए और वहाँ एकदम से चुप रहना चाहिए। तीसरा, जब कभी आप कहीं भी जाते हैं, पार्टी में, शादी में या कहीं भी आप चार मतलब ग्रुपिंग में बैठते हैं, ऑफिस का कोई ग्रुप हो या आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो वहाँ पे अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत शो ऑफ करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, मैं ये खाता हूँ, मैं ये पहनता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल ये है, मेरे घर में हर एक चीज़ है या फिर ये है वो है। तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल चुप रहना है।
ये नहीं कि उनके बातों को नीचा करके या उनकी बातों को मतलब उनको नीचा दिखाने के लिए, अपनी बात को आगे रखने के लिए बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करके और खुद शो ऑफ करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब वैल्यूज़ है ना वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान जितना कम बोलता है वो उतना ही ज़्यादा लोग उसकी वैल्यू करते हैं। आप अपने चीज़ों को जितना ज़्यादा हाइड रखेंगे उतना ही लोग आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, और जितना ही ज़्यादा आप अगर खुद को खुली किताब बना लेंगे, लोग उतना ही जल्दी आपको पढ़ के रद्दी में फेंक देंगे। तो अगर आपको खुद की वैल्यू बनानी है, आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहें कि आप क्या हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या आपका लाइफ स्टाइल है, किस टाइप के इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, इस चीज़ के लिए आपको कम बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आप तब बोलिए जब आपसे क्वेश्चन किया जाए, जो आपसे लोग पूछे कि अच्छा एक बात बताइए, आप कैसे मतलब करती हैं, क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, क्या लाइफ स्टाइल आप ये फॉलो करती हैं, किस ब्रांड के कपड़े पहनती हैं, या फिर मतलब आप लोग का खाना वाना जो भी मतलब रहन सहन है वो कैसा है। तो उस पर आप अपना जवाब दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन हाँ, उसमें भी एक लिमिटेशन। अगर आज बहुत अच्छा से जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा से खान पान है आपका, बहुत आप ब्रांड के भी कपड़े पहन रहे हैं और सामने वाला आपको लग रहा है कि वो ब्रांड वो एफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपको वहाँ अपनी बातों को बस थोड़ी लाइटली बोल के निकल जाना है, ना कि डीप में जाना है, ये बताना है कि नहीं मैं तो ये ब्रांड पहनती हूँ, ये ब्रांड पहनती हूँ, हमारे तो रोज़ मतलब ये काजू किशमिश खाती हूँ, या हमारे तो फ्रूट्स ऐसे वैसे, हमारे बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे ब्रांड के ही कपड़े पहनते हैं, हमारे घर में तो 4 गाड़ियाँ हैं, नौकर हैं, चाकर है। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए, आप वही बोलेंगे जो सच है, आपके पास है, आप सक्षम हैं, आप वही बताएंगे। लेकिन जो सामने वाला उस 4 ग्रुप में जो सुन रहा है, उसमें हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो जिसके पास वो चीज़ें नहीं हो। तो जो 4 बंदे जिसके साथ आप गॉसिप करने बैठे हैं, हो सकता है एक बंदा उसमें ऐसा हो जिसके आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो, इंटरनली वो कहीं ना कहीं किसी परेशानी से जूझ रहा हो, वो ब्रांड एफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, या उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, या उसका लाइफ स्टाइल अभी बिल्कुल ख़राब चल रहा हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो इंसान है इस चीज़ से काफ़ी दुखी होगा, इंटरनली वो इस चीज़ से खुद को कोसेगा, भगवान को कोसेगा, और कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ें उसके लिए मतलब एक पेन का कारण बन जाएगी, एक दर्द का कारण बन जाएगी। और वो जब उस इंसान वो आपकी वजह से जो पेन फील करेगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके जीवन को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए आपको हमेशा यही कोशिश करना है कि कम बोलना है, कम अपनी चीज़ों को दिखाना है, और दिखाना भी है तो बहुत तरीके से दिखाना है। उसके बाद प्यार, रिश्ते, बहुत लोग का आप देखे होंगे कि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत जग जाहिर होता है, लोग उनके रिश्तों की मिसाल देता है, लोग देखता है कि भाई इनमें बहुत प्यार है, चाहे वो माँ बेटा का प्यार हो, पति पत्नी का प्यार हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार हो, मतलब बहुत ज़्यादा दिखता है। बहुत लोग दिखाते हैं, मतलब आए दिन अपनी वाइफ के लिए कुछ सामान ले आना, आज ये गिफ्ट खरीदना, कल वो गिफ्ट खरीदना। उनकी वाइफ हैं अपने 4 फ्रेंडों को बताती है, मेरे पति तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। या कोई माँ अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, हम अपनी बेटी को बहुत ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, या मेरी बेटी हमको बहुत ऐसे, मतलब कोई भी रिश्ता हो, कोई भी प्यार हो, उसको जग जाहिर नहीं करना है। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि जिस चीज़ों को ज़्यादा उजागर किया जाता है, दुनिया के सामने ज़्यादा दिखावा किया जाता है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है, या किसी की नज़र लग जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि धन हो, बेटा हो, यानी कि आपका जो परिवार है, या फिर आपका जो धन है, या फिर आपके रिश्ते, प्यार हो, ये सब चीज़ें कभी एकदम से किसी को के सामने बहुत ज़्यादा उजागर नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों का। क्योंकि ये चीज़ें जितना आप ज़्यादा दिखाएंगे उतना ही जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे।
तो आपको इस चीज़ का जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि भाई कभी भी इन सब चीज़ों के को लेके आपको शो ऑफ नहीं करना है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास है, सामने वाले के पास नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके पास अभी अवेलेबल है, सामने वाले के पास नहीं है। जैसे बहुत औरत होती हैं जो जिनके बच्चे नहीं हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो पैर से मतलब विकलांग हैं, या जिनके हाथ नहीं हैं, या जिनकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। तो कभी भी आप अगर वहाँ पे मतलब हैं, अवेलेबल हैं, या उनसे आप बातें करें, तो आपको इस बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके कुछ शब्द ऐसे ना निकले जो कि सामने वाले के दिल को दुख पहुँचाए। तो इसलिए आपको हमेशा अपने बातों का, अपने शब्दों का चयन करके बोलना है। कम बोलना है, शब्दों के चयन करके बोलना है, क्योंकि आपके एक शब्द किसी के लिए मतलब क्या बोलते हैं, शब्द ही ऐसे होते हैं जो किसी के लिए भाव बन जाते हैं, तो किसी के लिए घाव बन जाते हैं। तो आपको हमेशा अपने शब्दों का सही चयन करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आप अपने जीवन में इसको लाते हैं तो हमारे जीवन सच में शायद सार्थक बन जाए। और हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर है इसमें आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को ख़त्म होने में टाइम नहीं लग रहा है। अचानक से रिश्ते बदल जाते हैं, अचानक से रिश्ते टूट जाते हैं, अचानक से इंसान बहुत ऊंचाई से बहुत नीचे आ जाता है, अचानक से इंसान स्वस्थ रहता है, अचानक से उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, अचानक से इंसान का मतलब सब कुछ लाइफ स्टाइल से लेके टोटल कुछ उसके पास मतलब धन संपत्ति सब कुछ होता है और अचानक सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए इन सब कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखिए, तभी आपका जीवन सही से चलेगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।